अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो देखकर आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा और आप बिल्कुल भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दही बड़ा मसाला बनाना सिखाऊंगी और माश की दाल के मीठे दही बड़ा बनाकर हम तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एकदम फूले फूले से रसगुल्ले या गुलाब जामुन की तरह अंदर तक बिल्कुल नरम दही बड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत परफेक्ट रेसिपी है और इजी सी रेसिपी है जो आप मिनटों में सीख लेंगे। देखिएगा कि कितनी आसानी से हम ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसे मीठे दही बड़े जब घर पर ही बन जाएं तो बाज़ार से ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। माश की दाल के मीठे दही बड़ों के साथ सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर छोले बॉईल कर रही हूँ। सफ़ेद काबली चने जो होते हैं ये मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिए हैं। चनों को या छोलों को आप अच्छी तरीके से चुन के साफ़ करें, 3-4 दफ़ा साफ़ पानी से धोएं और फिर इनको रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दें, 1 चाय का चम्मच सोडा डालकर। ठीक है, छोलों में इतना पानी होना चाहिए कि छोले अच्छे तरीके से पानी में डूबे हुए हों। आप इसमें 1 चाय का चम्मच खाने का मीठा सोडा डाल के मिक्स करें और इन्हें रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ली है माश की दाल, सफ़ेद वाली जो होती है, आधा किलो। इसे भी अच्छे तरीके से साफ़ करके फटक के चुन के आपने 3-4 दफ़ा धोना है और फिर इतना पानी डालना है कि दाल जो है वो पानी में अच्छे से डूब जाए। दाल को रात भर भिगोने के लिए आपको सोडा वगैरह डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सोडा नहीं जाता है। खाली दाल को आपने चुनने के बाद भिगोकर पानी में रात भर के लिए छोड़ देना है। अच्छा, चने जिस बर्तन में मैंने भिगोए थे वो मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने चनों को पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था रात में ही। अगली सुबह मैं क्या करूँगी कि चनों का ये तमाम पानी हम ज़ाया कर देंगे, फेंक देंगे। चनों को दोबारा से 3-4 दफ़ा अच्छे तरीके से धोएंगे और नया पानी डालने के बाद हम इन्हें पकने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ दाल देखिए, दाल भी फूलकर काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो चुकी है। दाल का पानी भी हम फेंक देंगे, दाल में सिर्फ 1 कप पानी हम रहने देंगे। चनों में नया पानी डालने के बाद मैंने दोबारा से इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, खाने का मीठा सोडा जो होता है, वो शामिल किया है। इसको मिक्स कर दिया है और अब चनों को मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 1 घंटा लगा है यहाँ पर और चने जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि गले हैं या नहीं गले हैं। जब हम चने बॉईल करते हैं ना खाने का मीठा सोडा डालकर, तो चनों के ऊपर एक फोमी सी लेयर आती है, झाग झाग सा आता है। तो वो झाग जो है वो आप चम्मच से रिमूव कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। चने गल चुके थे तो मैंने यहाँ पर इसमें हस्बे जायका नमक तकरीबन 3 चाय के चम्मच के करीब मैंने 1 किलो चनों में नमक शामिल किया है और दोबारा कवर करके इन्हें मैंने 5-10 मिनट के लिए पका के साइड पे रख दिया था। अब हम क्या करेंगे कि दाल का पेस्ट बनाएंगे। दाल में मैंने हल्का सा पानी छोड़ दिया था, तकरीबन 1 कप के करीब। बस उसी पानी के साथ मैं दाल को ग्राइंडर में पीस कर गाढ़ा सा पेस्ट बना चुकी हूँ। ये देखिए, पेस्ट आपका पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा और थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए। वैसे ये पेस्ट दरदरा ही बनता है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, तो परेशान मत होइएगा अगर आप ये देखें कि ये दरदरा सा है, तो ये इसी तरीके का होता है। बस अब आपने इसमें थोड़ा सा नमक तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब शामिल करना है और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आप बीट करना चाहें बीट कर लें, या आप इसको हाथ की मदद से फेंटना चाहें या विस्कर की मदद से, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। अगर आप इसे हाथ से करेंगे तो आपको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे बमुश्किल। आप इस बैटर को जो है वो पानी में डाल के देखिएगा, अगर ये इस तरीके से तैर रहा हो जैसे कि ये तैर रहा है, ये देख लीजिए आप, तो आप समझ जाएं कि आपका बैटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फिट चुका है और बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। माश की दाल के बैटर को साइड पे रख के अब मैं आपको सिखाऊंगी दही बड़े के लिए मसाला बनाना। मसाला भी हम घर में खुद ही बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच भर के भुना कुटा धनिया, और भुना कुटा धनिया डालने के बाद हम डालेंगे आधा टेबल स्पून के करीब काला नमक, 2 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, 2 टेबल स्पून में इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, और 2 ही टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इस मसाले को आप मिक्स करें अच्छे तरीके से और इसे स्टोर करके आप साल भर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो हमारा दही बड़े का मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब चलते हैं बड़े बनाने के लिए। बड़े बनाने के लिए आप किसी भी खुले बर्तन में तेल गरम करें
और हाथों की मदद से या चमचे की मदद से, जैसे भी आपको आसानी हो, अपने हाथों को या चम्मच को पहले पानी से गीला करें या फिर ऑयल लगा लें और धीरे धीरे से तमाम बड़े मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर उलट पुलट करते हुए आपने फ्राई कर लेने हैं। जब बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनके ऊपर एक लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इस स्ट्रेनर की मदद से तमाम तेल को निथारते हुए बड़ों को एक अलग ट्रे में या डिश में निकालना शुरू कर दें। बस इसी तरीके से आपने तमाम बड़े जो है वो तेल में तल तल के निकाल लेने हैं और बड़ों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने पानी में शामिल करना है। गरम गरम बड़े फ़ौरन से पानी में शामिल मत कीजिएगा, वरना बड़ों के बीच में एक गुठली सी बन जाती है। पानी में डालने के बाद आप इन्हें चंद मिनट, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट बहुत होते हैं, भिगो के छोड़ दें। बाकी के जो बड़े थे वो मैंने जिपलॉक बैग में करके रख दिए हैं और इन्हें हम फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर देंगे। जब कभी हमारा दिल करेगा हम इन्हें नीम गर्म पानी में भिगोएंगे और दोबारा से मीठे दही बड़े या नमकीन दही बड़े या चाट में, जैसे भी आपका दिल करेगा आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 7 मिनट हो चुके थे तो तमाम बड़ों को मैं पानी में से हल्के हाथ से निचोड़ कर निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं दबाना है। चलिए जी, अब दही बड़ों के लिए मीठा दही तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो दही लिया है, बिल्कुल ताज़ा मीठा, और इसमें शामिल की है 1/3 कप के करीब चीनी। 1/3 कप चीनी डाली है। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हैंड विस्कर की मदद से मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। साथ ही मैंने इसमें यहाँ पर 3/4 कप के करीब दूध शामिल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम शामिल कर सकते हैं। पापड़ी हमने बाज़ार से मंगा ली है। इमली आलू बुखारे की चटनी ये मेरी घर की बनी हुई है। इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, ऊपर स्क्रीन पे मैंने लिंक भी दे दिया है। बस अब दही बड़ों को सर्व करने के लिए आप सर्विंग ट्रे में, बोल में या जिस डिश में भी आप सर्व करना चाहते हैं, पहले दही डालें, फिर ऊपर से आप इसके ऊपर बड़े रखें। तमाम बड़े रखना चाहते हैं तमाम बड़े रख दें, जैसे कि मैंने रखे हैं। और अब दोबारा से इन बड़ों के ऊपर मैं बाकी का बचा हुआ तमाम दही डाल दूंगी। ये देखिए, कई सारे लोग मीठे दही बड़े मुख्तलिफ अंदाज में बनाते हैं। कुछ लोग इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह डालते हैं, कुछ लोग हरी चटनी भी डालते हैं। मैं सादा मीठे दही बड़े बना रही हूँ जो बाज़ार में मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने डाली है इमली और आलू बुखारे की चटनी। आप अपनी मनपसंद कोई भी चटनी डाल सकते हैं। हरी चटनी, मीठी चटनी गुड़ वाली होती है, या आड़ू की चटनी, खुबानी की चटनी, जो भी आपको पसंद है। और दही बड़े का मसाला जो हमने घर में ख़ुद बनाकर तैयार किया है। सर्व करते हुए हम इन दही बड़ों के साथ उबले हुए छोले भी सर्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा इसका जो है वो दुबाला हो जाता है अगर आप इन दही बड़ों के ऊपर उबले हुए छोले थोड़े से पानी समेत अगर डालें और इसके ऊपर तोड़ें आप पापड़ी तोड़ के आप दोबारा से इसके ऊपर चटनी डालें और जो है अपना दही बड़े का मसाला डालें। ये बहुत ही लाजवाब, मज़ेदार, और मैं तो ये कहूँगी कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे मीठे दही बड़े माश की दाल के बिल्कुल परफेक्ट आपके घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फिर बाज़ार से ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। मेहमान आए, घर पे कोई ईद त्यौहार हो, कोई ख़ास मौका हो, बारिश हो, ये मज़ेदार से मीठे दही बड़े ख़ुद बनाकर एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।